सभी सम्मानित साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से तथागत भगवान बुद्ध और उनका धम्म पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा लिखित ग्रंथ की आज 21वीं वीडियो में आपको यह बताना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ गौतम को शाक्य संघ में दीक्षा और प्रवेश कैसे होता है, उनके क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं, क्या अनुपालन करना है, इसके बारे में आज आपको चर्चा कर रहे हैं। साथियों, शाक्यों का अपना एक संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण वयस्क को शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना पड़ता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो चुके थे। अब यह समय आ गया था कि वह संघ में दीक्षित हों और उसका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसे वह संथागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में ही था। संघ सभाएं इसी संथागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहितों को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संथागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहितों ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया कि शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम को संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु पूरे 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने की योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोलते हैं कि मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार भी पूछता हूँ, यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। शाक्यों में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई भी कार्रवाई न हो सकती थी। जब तक कि कोई प्रस्ताव 3 बार पास न हो तब तक वह कार्य रूप में परिणित नहीं किया जा सकता था। क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ की विधिवत शाक्य संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उनसे पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाना कर सम्मानित किया? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे अपरिचित हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पुरोहित बोले, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य होंगे। उसने उन्हें एक एक करके कर्तव्य गिनाए, जो करीब 4 कर्तव्य थे। पहला कर्तव्य था कि आपको अपने तन, मन और धन से शाक्यों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। दूसरा था, आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। तीसरा है कि आपको बिना किसी भी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष खुलकर कह देना होगा। चौथा बिंदु था कि आप पर यदि कोई भी आरोप किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा। दोष पाए जाने पर दोष स्वीकार करना होगा। निर्दोष होने पर वैसा करना होगा।
अपनी इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने से आप संघ के सदस्य नहीं रहेंगे। पहला, व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। दूसरा है, किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। चोरी करने पर आप, तीसरा है, चोरी करने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। चौथा है, झूठी साक्षी देने पर आप संघ के सदस्य न रह सकेंगे। यह 4 बिंदु संघ के सदस्यता निरस्त करने के थे और 4 संघ के कर्तव्य थे। साथियों, सिद्धार्थ का उत्तर था, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित सभी का पालन करने का प्रयास करूँगा। साथियों, जो वक्तव्य वाणी संघ के नियम और उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई का जो परिचित आपके सामने हुआ है, यह बहुत ही तार्किक है। संघ की व्यवस्था पहले ही थी, इसीलिए हमारे संवैधानिक नियमों में जो हमारा संविधान बना है वह कहीं न कहीं बौद्धिक विचारों से संघ की व्यवस्था को लेकर बनाया गया है। साथियों, इसीलिए संघ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, निर्दोषपूर्ण होता है, न्यायप्रिय होता है, क्योंकि इसमें संघ का मतलब होता है कि सभी की बातें यथाक्रम में सुनी जाए, मानी जाए, अमल की जाए। इसलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को तथागत भगवान बुद्ध की शाक्य संघ में दीक्षा के लिए योग्यता को ग्रहण किए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को बीके महागुरु चैनल में स्वागत है। आप लोग अधिक से अधिक शेयर, लाइक, कमेंट करें। तथागत भगवान बुद्ध की करुणा बनी रहे। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।